ना मुल्ले टुल्ले, ये किसी के बाप का नहीं। मैं कहती हूँ हिंदुस्तान मेरा है, हमारे बाप का है, हमारे बाप दादाओं का है। उनके खून पसीने से हिंदुस्तान सींचा गया है, बना है। जो ये मुल्ले रोज 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 एक ही बात कहते हैं ना, किसी के बाप का नहीं है। मैं खुला चैलेंज करती हूँ, एक बार करनी सेना को परमिशन देकर देखें, उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। मरने के लिए तैयार बैठे, एक बार सरकार हमें परमिशन दे दे, एक बार सरकार परमिशन दे दे। देखो इनका क्या हाल करती है। मरने के लिए परमिशन नहीं मांगी जाती। हाँ दीजिए। सर एक बात बता दूं मैं आपको, एक बार सरकार बोले अगर हम कुछ करने के लिए तैयार होते हैं ना, तो तुरंत एफआईआर दर्ज, एफआईआर दर्ज, एफआईआर दर्ज। हाँ मांगते हैं ना, कुछ सेकंड्स मांगते हैं हम, सेकंड हमको सेकंड से भी कम मांगेंगे। दावे के साथ, गर्व के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुकदमे वाला व्यक्ति 1823 वाला आपके सामने खड़ा है। दाऊद को पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, लेकिन उस पर भी इतने मुकदमे नहीं है। पूरी दाऊद गैंग के ऊपर भी 1823 नहीं है, लेकिन हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए सुरेश चौहान के पे 1823 है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप में प्रफुल्ल। तो सुना है आपने उस शख्स को जो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्लाकर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरे ऊपर 1823 मुकदमे दर्ज हैं। इतने मुकदमे तो दाऊद के गैंग पर भी नहीं है, दाऊद पर भी नहीं है। अगर बात समझ में नहीं आई होगी, अगर बात आप ठीक से नहीं सुन पाए होंगे, तो एक बार और हम आपको सुनाते हैं। गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए और गौर से आंखें फाड़ कर देखिए। नाम है सुरेश चौहान के और काम है पत्रकारिता करना, और टीवी चैनल का नाम है सुदर्शन। तो एक बार और आप सुनिए, और बेहतरीन अंदाज है, बेहतरीन तरीका है, अनोखे अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं और पूरे गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि हम दाऊद से बड़े ही अपराधी हैं। खुद का स्वीकारनामा है। दावे के साथ, गर्व के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुकदमे वाला व्यक्ति 1823 वाला आपके सामने खड़ा है। दाऊद को पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, लेकिन उस पर भी इतने मुकदमे नहीं है। पूरी दाऊद गैंग के ऊपर भी 1823 नहीं है, लेकिन हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए सुरेश चौहान के पे 1823 है। और 1823 हो जाए तो भी चिंता नहीं, लेकिन सत्य बोलेंगे। तो सुना एक बार और आपको हमने सुनाया। ये शब्द सुनकर, ऐसी भाषा सुनकर दाऊद इब्राहिम के भी सर शर्म से झुक गया होगा। वो भी सोच में पड़ गया होगा कि यार मैं तो सुरेश चौहान के से भी कमजोर निकला, यार मैंने तो सुरेश चौहान के से भी कम काम किया। क्योंकि सुरेश चौहान के आज सीना ठोक ठोक कर बोल रहा है कि दाऊद इब्राहिम से ज्यादा केस तो मेरे ऊपर दर्ज है, 1823 है। अगर इससे ज्यादा भी अगर हो तो उसको स्वीकार करते हैं। हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े, मुझे एफआईआर का सामना भी करना पड़े, मुझे दाऊद इब्राहिम से ज्यादा अगर घिनौनी करतूते करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूं। ये सुरेश चौहान के बोल रहा है। ये सुरेश चौहान के ये भी बोल रहा है कि दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैं खुला घूम रहा हूं ये मैं जानता हूं। मेरे ऊपर 1823 केस है, एफआईआर है, उसके बाद भी पुलिस मेरा बाल बाका नहीं कर पा रही है। लेकिन दाऊद इब्राहिम तो देश निकाला हो गया है। दाऊद इब्राहिम को आतंकी घोषित कर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते उसे देश विरोधी करार दिया गया है। लेकिन जरा आप सोचिए कि दाऊद इब्राहिम और सुरेश चौहान के में अंतर क्या है। कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आई होगी बातें तो हम आपको समझाते हैं कि दाऊद इब्राहिम भी एक ऐसा शख्स है जो अपराध को अंजाम देता था, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था, हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बांटने का काम करता था, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करता था। क्योंकि दाऊद इब्राहिम क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। वो अपराधी था, अपराधी है और अपराधी ही रहेगा। वो आतंकवादी है, आतंकवादी ही रहेगा। क्योंकि दाऊद इब्राहिम की ऐसे कई कारनामे हैं जो देश विरोधी रहा है। फिर सुदर्शन के सुरेश चौहान के में ज्यादा अंतर आपको नजर आया? दाऊद इब्राहिम से कंपेयर करने वाले सुरेश चौहान के क्या दाऊद इब्राहिम की श्रेणी में खड़ा नजर नहीं आया आपको? अगर नहीं आया तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस चश्मे को हटा दीजिएगा जिस चश्मे से आपको सुरेश चौहान के दिखाता है, जिस चश्मे से आपको बाकी एंकर दिखाते हैं, जिस चश्मे से यह दिखाया जाता है कि हिंदुत्व को खतरा है, हिंदुओं को खतरा है, देश को खतरा है, वो चश्मा हटा के देखिए। हम आपको जिस चश्मे से दिखा रहे हैं उस चश्मे से नजर करिए। सुरेश चौहान के कह रहे हैं
कि 1823 मुकदमे दर्ज है मुझ पे, दाऊद इब्राहिम के पूरे गैंग पे भी नहीं होगा। सुरेश चौहान का काम क्या है? हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पाटना, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना, देश की भाईचारा को तोड़ना, संविधान की बखिया उधेड़ना, कानून को अपने ठेंगे पे रखना, कानून को अपने जूती के नोक पे रखना, पुलिस और संविधान को का खुले मजाक उड़ाना, यही काम करता है ना सुरेश चौहान के। तो अंतर कहां है साहब? कुछ अंतर नहीं है ना। अगर इस पे भी विश्वास ना हो आपको तो चलिए हम आपको और आगे ले चलते हैं कि सुरेश चौहान के इस पूरे कार्यक्रम में हो क्या रहा है। कानूनों को और संविधान को ताक पर रखकर करनी सेना के लोग बैठे हुए, करनी सेना के योद्धा बैठे हुए, करनी सेना के जाबाज सैनिक बैठे हुए जो सेना की मदद करते हैं सरहदों पे जाकर। जब सरहदों पे जरूरत पड़ती है तो घरों में कंबल तान कर सो जाते हैं, घरों में डुबकी लगा लेते हैं और टीवी पर देखते रहते हैं कि हमारी सेना कैसे दुश्मन की सेना को जवाब दे रही है। और निकलते हैं, जब ये कहानी खत्म हो जाती है तो बाहर निकलकर सीना ठोकते हैं कि ये देखो राजपूतों का काम, ये देखो क्षत्रियों का काम, ये देखो ब्राह्मणों का काम। लेकिन आज टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं सुदर्शन चैनल के कि कैसे करनी सेना के योद्धा अपनी युद्धाभ्यास का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, अपने वीरता को परिचय दे रहे हैं। तो खैर ये महिला है, महिला की बयान को आप सुनिए। महिला बोल रही है मुल्ले ठुल्ले। ये मुल्ले और ठुल्ले कौन से शब्द होते हैं ये आपको पता चल गया होगा कि किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बयान को इनको सुनिए, इनकी बातों को सुनिए। मैं ये आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, जो ये कहते हैं ना मुल्ले टुल्ले कि ये किसी के बाप का नहीं, मैं कहती हूँ हिंदुस्तान मेरा है, हमारे बाप का है, हमारे बाप दादाओं का है, उनके खून पसीने से हिंदुस्तान सींचा गया है, बना है। जो ये मुल्ले रोज 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 एक ही बात कहते हैं ना किसी के बाप का नहीं है, मैं खुला चैलेंज करती हूँ, एक बार करनी सेना को परमिशन देकर देखें, उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात सिखाई है, हम अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए मरने के लिए तैयार बैठे। एक बार सरकार हमें परमिशन दे दे, एक बार सरकार परमिशन दे दे। देखो इनका क्या हाल करती, मरने के लिए परमिशन नहीं मांगी जाती। हाँ दीजिए। सर एक बात बता दूं मैं आपको, एक बार सरकार बोले अगर हम कुछ करने के लिए तैयार होते हैं ना तो तुरंत एफआईआर दर्ज, एफआईआर दर्ज, एफआईआर दर्ज। हाँ मांगते हैं ना, कुछ सेकंड्स मांगते हैं। हम सेकंड हम तो सेकंड से भी कम मांगेंगे, बस सरकार का थोड़ा सा लिहाज करते हैं। मोहतरमा कह रही है कि हमें सेकंड नहीं लगेगा उनको जवाब देने में, हम मरने को तैयार है, बस सरकार एक बार परमिशन दे दे, सरकार अनुमति दे दे कि मुसलमानों का नरसंहार कैसे करना है जैसे दलितों का किया गया था, मुसलमानों को कैसे मारना है जैसे बिहार में करनी सेना ने तांडव मचाया था, मुसलमानों को कैसे, मुसलमानों के घरों में कैसे आग लगाना है जैसे पद्मावत मूवी के रिलीज होने पे करनी सेना के योद्धाओं ने जगह जगह लगाए थे। यही फिल्म के पर्दे को जला दिया गया था, हॉल को जला दिए गए थे, सिनेमा हॉल को जला दिया गया था, ये कह रही है मोहतरमा। तो सुना, ये करनी सेना की वीरांगना है, इनको सम्मानित करना चाहिए, सरकार को सम्मान देना चाहिए कि सरकार जो काम करना चाह रही है वो खुद से नहीं कर रही है बल्कि दूसरे उसके वीर योद्धा कर रहे हैं। चलिए बात यही नहीं रुकती है, एक और आपको हम वीर सपूत से मिलवाते हैं। करनी सेना के खुद को उत्तर प्रदेश के युवा अध्यक्ष बता रहे हैं, युवाओं को कैसे गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि करनी सेना कश्मीर के राजपूतों को पलायन कराने वालों के घरों में घुस के मारने का दम रखती है, घुस के मारने का औकात रखती है। अगर कश्मीर के लोगों में हिम्मत है तो राजपूतों का पलायन करके दिखाएं। ये भी सुनिए आप। आपको पहले बता देना चाहता हूं कि करनी सेना मुकदमों से नहीं डरती। अभी डासना मंदिर पर एक जिहादी ने घुसने का आह्वान किया था कि मैं मंदिर में घुसूंगा। वो मंदिर तक आने से पहले मेरी करनी सेना की सारी गाड़ियां लग गई थी, उसे घर से नहीं निकलने दिया था, उसमें मुकदमा लगा था, मैं जेल गया था, मैं जेल रह के आया था। और आज फिर मैं ये कहता हूं कि जो कश्मीर के राजपूत हैं उन्हें वहां से पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ उनका विपक्ष है, जो विरोधी है, जो जिहादी उन्हें वहां से पलायन करने पर मजबूर करेंगे, उन्हें हम घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं। और आपको मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आप जब राजपूतों को वहां से प्लान करना पड़ा, अगर उन पर अत्याचार हुए, आपको मैं यहीं से महाराणा प्रताप दूंगा, यहीं से पृथ्वीराज चौहान दूंगा, यहीं से शिवाजी राज महाराज दूंगा। उनमें उनकी औकात है तो एक राजपूत को प्लान करके दिखाए, करनी सेना दिखा देगी करनी सेना क्या है। बिल्कुल। तो सुना है आपने, साहब के जज्बात इस कदर बाहर निकले हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम यहीं से महाराणा प्रताप देंगे,
पृथ्वीराज चौहान देंगे, महाराणा प्रताप देंगे, यानी तमाम वीरों को हम उत्तर प्रदेश से ही पैदा करके कहां भेज देंगे? कश्मीर में भेज देंगे। और कश्मीर में जिनका पलायन हुआ है उनकी पलायन कराने वालों के घरों में घुसकर उनका नरसंहार करेंगे। लेकिन एक समुदाय की नरसंहार की बात होती है साहब, मुसलमानों की, क्योंकि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज इस कदर बोए गए हैं कि उस नफरत में मुसलमान अब जल रहे हैं। उनके घरों पे बुलडोजर सरकारें चला रही है, मॉब लिंचिंग के घाट करनी सेना, बजरंग दल, आरएसएस के लोग उतार रहे हैं। यानी मुसलमान आए दिन जुल्म का शिकार हो रहा है, मुसलमानों पे नरसंहार बढ़ता ही जा रहा है। और ये सब का काम, अगर ये सब का जड़ अगर है तो ये बुद्धिजीवी लोग हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, तथाकथित पत्रकार हैं, जो अवार्ड लेने के लिए सरकार की चरण वंदना करते हैं, चरण में गीत मंगल गाते हैं, मंगलाचरण करते हैं, सिर्फ सम्मान लेने के लिए। ये सुदर्शन के सुरेश चौहान के का काम सुनिए। कहने को तो पत्रकार है, लेकिन पत्रकार नहीं बल्कि बड़का एक से बड़ा चाटुकार है। हिंदू और मुसलमान करता, हिंदू और मुसलमानों के बीच आग लगाता ये शख्स, इसके कार्यक्रमों का ही वजह है, देन है कि ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। दूसरी वजह हम आपको बताते हैं, कश्मीर फाइल फिल्म है विवेक अग्निहोत्री की। विवेक अग्निहोत्री की कमाई तो भरपूर ही, लेकिन देश में नफरत का बाजार गर्म हो गया, दंगे फसाद होने शुरू हो गए, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को हिकारत के नजर से देखने लगे। आपने विवेक अग्निहोत्री और उसके वाइफ की एक वीडियो देखा होगा कि वीडियो में दोनों कह रहे हैं कि ये हम हैं और ये हमारे पीछे स्कॉटलैंड है, या जो भी देश का नाम लिया हो, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन वो हम इंजॉय कर रहे हैं, हमारी फिल्म हिट हो रही है। यानी देश में आग लगाकर कमाई किया गया था, देश में दंगे कराने की कोशिश की गई, देश को दंगे की आग में झोंक कर, और खुद कमाई करने वाले विवेक अग्निहोत्री का बोया हुआ ये नफरत का बीज है जो साहब टीवी चैनलों पे दिख रहा है। तो सुरेश चौहान के नाम है, सुदेश्वर चैनल का संपादक है, जिसका काम है देश के अमन को, भाईचारे को तोड़ना, देश में दंगे और फसाद कराना, जो हम आपके सामने रखें। हम खबरें इसलिए ये दिखाते हैं ताकि इन बहरूपिये के असली चेहरे को आपको दिखा दें, इन बहरूपियों के पीछे की मंशा क्या है ये हम आपको दिखा दें। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो पालतू हैं सरकार के, जिनका काम है समाज में नफरत फैलाना, जिनका काम है धर्म को नाम पर पैसे कमाना, बड़ी बड़ी कोठी आलीशान महल बनाना, गाड़ी खरीदना, लग्जरी गाड़ी खरीदना, और आपके और हमारे बच्चों को दंगों में झोंक देना, भीड़ का हिस्सा बना देना, उनके जहन में नफरत का बीज बोना, जहर घोल देना, ताकि वो नफरत का शिकार हो, रोजगार पे बात ना करे, महंगाई पे बात ना करे, अपने भविष्य की चिंता ना करे, बल्कि वो भीड़ का हिस्सा बनकर धर्म के नाम पर तांडव करे, पाखंड करे। तो खैर बचिए इन सब चीजों से और अपने आसपास भाईचारा कायम कीजिए। हिंदू और मुसलमान का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। अगर आप इस वीडियो पे, आज इस पूरी खबर पे क्या राय रखते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगा, क्या समझ में आई, कैसे देखते हैं इस चैनल को। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।